थाना चौक पकड़ा उसे मैंने। कमरे पे पकड़ लिया, फिर वो छुड़ा के भाग गए। फिर छुड़ा के भाग गया वो। अच्छा, फिर हम कोर्ट में फिर वहाँ तक गया अच्छा। था गली तक। एक बार दोबारा बताओगे क्या क्या कितने हुआ? बंदे हैं वो? वो 6-7 बंदे रहते हैं। 7 बंदे रहते हैं। 6-7 दोबारा बताओगे एक बार क्या क्या हुआ था? भागे भाई 6-7 है जी। अभी जो क्या क्या हुआ था एक बार दोबारा बताओगे? भागे वो मेरी लड़की के साथ में मेरी लड़की आई थी खाना खाने के लिए, अकेले थे पलौट आगे आ जाओ आप थोड़ा सा पीछे। पलौट में कोई नहीं था। मेरी लड़की अकेली थी, खाना खाने आई, वो लड़का कमरा में था। मेरी लड़की से पहले बोला आजा बाबू आप खेलेंगे। मेरी लड़की नहीं गई खेलने के लिए, वो जबरदस्ती गोदी में उठा के मुंह बंद करके कमरा में ले गया और ले जाके मेरी लड़की के साथ में कपड़े उतार के गलत काम करने लगा था, तो लड़की एकदम छुड़ा के भाग गया। अच्छा, तो लड़का पकड़ लिया है वो अब? हाँ, लड़का पकड़ लिया है। कहाँ पे है वो? वो 4 नंबर पुलिस में चौकी में। अच्छा, पुलिस वाले ले गए उसे। अच्छा, तो रिपोर्ट वगैरह कब दी थी आपने? कल शाम को 6 बजे। कल शाम को दी थी। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ मैं थोड़ी दो एक गली छोड़ अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बताना चाहिए? चलिए जी। मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे लड़के रहते हैं ये 6-7 बंदों का ग्रुप है। अच्छा। आजकल चल रहा है। अच्छा। इस पे चल रहा है फरीदाबाद अपना, आपको पता ही है। अच्छा FIR सब नशेड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, नशा उन्होंने करते कुछ भी नहीं। अच्छा, नशेड़ी है सारे? नशेड़ी है। और ये अच्छा। पता नहीं कहाँ से गांजा लाते हैं। अच्छा। हमने देखा था मतलब बिल्कुल इन्हें यहाँ पे मलदम से कह रहे थे ना वो देने सारे नशेड़ी को पकड़ा जा रहा था। हाँ, लेकिन ये नशा इतना खत्म करने के बाद भी कहाँ से नशा हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। जो ये लड़के अपने माँ बापों को छोड़ के ऐसी जगह पर कमरा लेते हैं जहाँ पे गरीब बेचारे बच्चे रहते हैं, इन्होंने यहाँ पे कमरा लेके और ये रात को रोज दीवार कूद के, देखो दीवार छोटी छोटी है, इन पे से कूद के रात को 1 बजे 1:30 बजे ये 6-7 लड़के रहते हैं यहाँ पे एक ही कमरे के अंदर? एक कमरे के अंदर। जैसे कि एक गया ये नशा करते हैं। कहाँ के ये लोग? ये कल्याणपुरी की चुकी के हैं, कुछ इधर के हैं, कुछ और इधर विधर के रहने वाले हैं, जो अपने माँ बाप से, जो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, ये उनके बिछड़े हुए हैं। अच्छा। तो इन्होंने कल मौका देख के ये लेडी काम करने के लिए झाड़ू पोछा करती है। अच्छा, पापा जो है वो बेचारा पत्थर का काम करता है। अच्छा। कल इसकी ड्यूटी नहीं लगी तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा। तो मौके पे देखा तो लड़की रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ, क्या थे? जब उस लड़के के पीछे भागे, उसे देखा तो वो लड़का भाग गया। लड़की को धमकी भी दे रहा था वो। अच्छा, क्या अगर तुम बताओगे बच्चों अपने घर पे तो भाई बदनामी होगी तुम्हारी। तो लड़की ने बता दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, उस लड़के का नाम था लड्डू, जो मौके पे था इसके लड़की के साथ। कहाँ का रहने वाला कुछ पता? ये कल्याणपुरी जुग्गी का रहने वाला, पीछे से बिहार का है। अच्छा। और इसका नाम है राजेश, लड्डू उर्फ राजेश। लड्डू उर्फ राजेश। हाँ, इसका लड़के का नाम है। मकान मालिक की भी तो बताइए। मकान मालिक जो है, मकान मालिक बाहर रहता है, यानी कि 95 नंबर में। उसको मतलब नहीं है मकान में क्या हो रहा है क्या नहीं? उसका कमरा है। अच्छा, ये उसका कमरा है। और उसके बाद क्या था, इनने जो है किसी और जो किराएदार है एक लड़का, उसको दे रखा है अपना कमरा कि भाई तू सारा किराया हमारे को उगा के देगा और बाकी तू हमारा भाई देखभाल रखेगा। कभी आप लोगों ने बोला नहीं मकान मालिक को भी यहाँ नशे करने वाले लोग रहते हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे देखो सारे काम में आजकल बिजी रहते हैं, सवेरे जाके रात को आना है। वो कोई आवाज भी नहीं करते थे ऐसा। भाई ये है कि बस मोहल्ले में परेशानी करते थे एक दूसरे को, तो मोहल्ले वाले सबर करके बैठ जाते थे क्योंकि उनका ग्रुप होता था। आज के टाइम में पता ही आपको क्या होता है। अच्छा, मोहल्ले वालों ने पकड़ के उसको पुलिस में दे दिया? फिर वो उसको क्या हुआ, ये कल भाग गया था। हमने उसके लिए और बहुत कार्रवाई करी, सारा दिन थाने में रहे। अच्छा। और थाने में जाने के बाद थाने वालों ने बोला था कि भाई अगर जो मिल जाता है, जो बात है पुलिस वालों ने 2-4 को पकड़ा भी। अच्छा। लेकिन वो क्या है कि वो किसी के नाम का एड्रेस दे रखा है, किसी का मोबाइल नंबर दे रखा है, रहता वो खुद है लड़के। तो कल से हम इसको भाग दौड़ कर रहे थे पकड़ने की। तो एक मोहल्ले में वो लड़का रहता है, उसी का ही दोस्त जो राजेश उर्फ लड्डू का दोस्त रहता है, हमने उसके ऊपर प्रेशर डाल रखा था। तो उसने सवेरे बताया कि वो वहाँ पे खड़ा है, गांजा पी रहा है। तो इसको हमारे मोहल्ले वाले पकड़ के लाए हैं। कल ही कर दिया था? हाँ, कल हमने इनको जो है फिर बताइए, तो कल ही कर दिया था। अच्छा। उसने कपड़े उतारे मेरे भी और अपना प्राइवेट पार्ट भी मेरे पार्ट से लगाया। अच्छा। और मतलब चुम्मा चूटी जो भी बच्ची के साथ उसने घिनौनी हरकत करी। ये कल दिन की बात है? दिन की बात है। अच्छा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कोई भगवान की अच्छी कृपा थी, इसके पापा कभी लंच करने नहीं आते, इसके पापा लंच करने आ गए और वो रंगे हाथों पकड़ लिया? नहीं, वो भाग गया इसके पापा से छूट के। अच्छा। ये फिर थाने गए हैं, थाने में कंप्लेंट वगैरह दी होगी। तो आज वो चुपचाप यहाँ से अपना सामान लेने आया था। उसने सोचा कि माँ बाप काम पे गए होंगे। गांव कौन से गांव का रहने वाला है? ये पता नहीं भाई, हमें इतनी नॉलेज नहीं। ये बात तो मकान मालिक से पूछो ना, मकान मालिक जवाब देगा ना। नहीं है, वो आया ही नहीं है। जी, उन्हें फोन करके बोल दिया कि आपका ये मकान सील कर रहे हैं, पुलिस वाले आगे। हमें कोई मतलब नहीं है। क्या कौन है इसका मकान 5 मालिक? नंबर का पंजाबी भी है कोई, हमें नहीं पता नाम। माटा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी किराएदार के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है।
मन मर्जी के भर लेता है। एक कमरे छोटे छोटे कमरे बना रखे। उसका नाम क्या है जी जो जिसने ये प्रयास करने की कोशिश की? लड्डू, वैसे लड्डू बुलाते हैं। तो अच्छा, ये कल वारदात करने के बाद वो फरार हो गया उसके पापा के आने के बाद? पापा जैसे इसके पापा ने पकड़ा, हल्का सा ही इसका पापा भी वो धक्का मार के उसमें वो भाग गया। उसका पापा उसके पीछे पीछे भागा भी है। उन्होंने आवाज नहीं लगाई गली में तो पकड़ लेते। उसने आवाज नहीं लगाई उसके पापा ने, उसको इतनी गलती होगी, बस उसके पीछे भाग रहा था तो वो उसके हाथ नहीं आया। उसके बावजूद ये मेरे पास गए हैं, मेरे को इन्होंने अपनी बात बताई, फिर 112 कॉल करके हमने पुलिस बुलाई है जी। पुलिस फिर आगे लेके गई है इसके पापा को, मम्मी को और बिटिया को। थाने तक मैं ना जा पाई हूँ, आगे का मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आज वो अपना सामान लेने आया चुपके से और आप लोगों ने पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा है? नाले पे बैठे हैं, आंटी पकड़ के लाई। आप पकड़ के लाई हो? कहाँ बैठा हुआ था जी वो? नशे में दूध भैया उसने पूरा नशा कर रखा है, मतलब उसको बिल्कुल भी होश नहीं है। रात में 12-1 बजे वहाँ से आई हूँ अच्छा। थाने से मैंने सबको खबर कर दी थी। वो लड़का जैसे ही नजर आया उन्होंने फोन किया, मैं अपने बेटे को लेके गई और वहाँ कहना किसी बहाने से इसको रोक के रखना। अच्छा। फिर वही दबोच दिया। अब तब तक ये लोग बके सबको ये आज पकड़ा, आज सुबह पकड़ा गया? इसकी मेहरबानी से पकड़ा गया भैया, इसने बहुत हेल्प करी है। कल भी बेचारे ने बहुत हेल्प करी है, आज भी सारी मेहनत करी है इसने। एरिया के लोग तो सबने सपोर्ट किया, पूरी हेल्प। नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। देखिए फरीदाबाद, बच्चे सबके घरों में होते हैं भाई। देखिए सबके छोटे बच्चे हैं यार, लेकिन ऐसे दुष्ट लोगों का क्या किया जाए। और फरीदाबाद सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जहाँ ऐसे बहुत सारे किराएदार रहते हैं। चलिए भैया, किराएदार तो घरों में रहते हैं, मोहल्ले में भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। किराएदार खूब रखो जी। आदमी बनाता है किराए के प्रवेश से मकान बनाता है, ठीक है, 2 पैसे के, लेकिन आईडी प्रूफ उनका प्रूफ लो। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जब से वो बम ब्लास्ट हुआ था ना जी, और फरीदाबाद में हमारे वो मिले काफी डॉक्टरों के पास, आप यकीन मानिए पुलिस है ना अलग अलग थाना क्षेत्रों में रोज जाके छापेमारी कर रही है। और जिसके यहाँ भी किराएदार है ना सबको बता रही है कि भी अपना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदारों का जरूर करवाइए। सुन लीजिए पूरी बात।